इस जगत में दो प्रकार के दुख हैं। एक दुख है शरीर का दुख और दूसरा दुख है मानसिक दुख। शरीर के दुख से मेरा तात्पर्य है वह दुख जो कि शरीर से रिलेटेड है, जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां, रोग, चोट, डिजीज, कष्ट, पीड़ाएं जो शरीर लेवल पे घटता है, जो इस ह्यूमन बॉडी के लेवल पे घटता है, ऐसा दुख। और दूसरे दुख वह हैं जो कि हमारे मानसिक दुख हैं, जिसकी पीड़ा भीतर है, जो कि हमारी मानसिकता के साथ, हमारी साइकिक एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। वे दुख हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, चिंता, विषाद, क्रोध। तो यह दुख मेरे मानसिक दुख है। हम इन दो प्रकार के दुखों में ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। इन दोनों दुखों का, चाहे वह दुख मेरे शरीर के तल पे हो या मेरे मानसिक तल पे हो, चाहे वह मेरी बॉडी में घट रहा हो या मेरी साइकिक एंटिटी में घट रहा हो, ये दोनों दुख, इसकी रूट जो है, इसकी जो जड़ है, इसका जो उद्गम स्थान है, वह एक ही है और वह है हमारे बंधन, वह है हमारे संबंध, या इसको यूं कहूं, वह है हमारे मोह के संबंध। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जितने भी दुख, जितने भी रोग, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उनका कारण बस मोह को ही बताया है। मोह इतना बड़ा दुख जान पड़ता है कि जिससे छूटना अर्जुन के लिए संभव नहीं हो रहा। मोह, हमें लग सकता है कि मोह एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस छोटे से बीज से ही हमारे जीवन के दुखों का जो वृक्ष है उसका निर्माण होता है। तो इस मोह से बंधन बनते हैं, इस मोह से संबंध बनते हैं, इस मोह से अटैचमेंट्स बनती हैं, और ये सारी चीजें, ये अटैचमेंट्स, ये अपेक्षाएं हमारे दुखों का कारण बनती हैं। बंधन होता क्या है? बंधन का अर्थ है कि मैं किसी चीज से बंध गया, मैं स्वतंत्र नहीं रहा। मैं तो या तो मानसिकता के साथ बंध गया हूं या मैं शारीरिक बंधन में बंध गया। अगर मुझे कोई उठा के कारागृह में डाल दे, जेल में डाल दे, तो मैं बंधित हूं, मैं बंधन में हूं। तो जो व्यक्ति बंधन में है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अब कोई व्यक्ति सोचे कि आदमी कारागृह में बैठा हुआ है, कमरे में तो बैठा हुआ है, उसको कोई यातना पीड़ा तो नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी जब किसी की स्वतंत्रता उससे छिन जाती है तो वह गहन यातना में पड़ जाता है। तो हमारे सारे जो दुख है वह बंधन के ही दुख है। अब यह बंधन कितने प्रकार का है? यह बंधन, एक बंधन घटता है मेरे शारीरिक बंधन, दूसरा बंधन है मेरे मानसिक बंधन, और तीसरे बंधन है मेरी आइडियोलॉजी के, मेरी विचारधाराओं के बंधन। शारीरिक बंधन में वो बंधन आ रहे हैं, वो अटैचमेंट्स आ रही हैं, वो संबंध आ रहे हैं जो कि मैं दूसरे शरीरों के साथ रखा हुआ हूं, जो कि मैं दूसरे रिश्ते नातों के साथ रखा हुआ हूं, दूसरे शरीर, दूसरे व्यक्तियों के साथ रखा हुआ हूं। जैसे मेरी अटैचमेंट, मेरा बंधन मेरे पुत्र से है, मेरी पुत्री से है, मेरी पत्नी से है, मेरे माता पिता से है, तो यह मेरे मित्रों से है। तो ये जो बंधन है ये शारीरिक लेवल के बंधन है, तो ये अटैचमेंट वहां पे जुड़ी हुई है। और जो दूसरी अटैचमेंट है, जो दूसरे बंधन है, वह मानसिक बंधन है, जो कि मेरे समझ से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरी कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरी धारणाओं से जुड़े हुए हैं। तो वह भी चीजें मेरे लिए बंधन ही पैदा कर रही है। जैसे एक विचारधारा थी, हिटलर के समय में, नाजियों के समय में, उन्होंने अपनी एक विचारधारा को
अपने आप को उस विचारधारा के साथ बंधित कर लिया, बांध लिया। अब उस विचारधारा के चलते विश्व युद्ध छिड़ गया, क्योंकि वह अपनी उस विचारधारा को सबसे उत्तम मान रहे थे। उनका बंधन अपनी विचारधारा से था, लेकिन उस विचारधारा के कारण सारे संसार में युद्ध छिड़ गया। तो हमारे जो भी युद्ध हैं, चाहे वह हमारे आंतरिक युद्ध है या हमारे दूसरे व्यक्तियों के साथ युद्ध हैं, वह युद्ध का कारण हमारे बंधन ही होते हैं। तो जब तक युद्ध चल रहे हैं, जब तक क्लेश चल रहे हैं, जब तक फाइट चल रही है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब तक मैं शांत नहीं हो सकता, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, तब तक मैं पीस में नहीं जा सकता। तो यह जो बंधन है, यह दो प्रकार का समझो। जैसे अभी तो मैंने बताया, मानसिकता है और शारीरिक बंधन है। मानसिकता मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधाराओं, इनके साथ बंधे हुए मेरे बंधन है, जो कि मैं बरसों वर्ष, पीढ़ियों से जिन डोगमा से, जिस आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूं, मैं वैसे ही सोचता हूं, वही मेरी कंडीशनिंग है। मैं उससे पार नहीं आना चाहता, मैं कुछ नया नहीं देखना चाह रहा हूं, तो वह भी मेरा बंधन ही है। और एक मेरा बंधन है व्यक्तियों से बंधन, जहां मेरी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, जहां मेरी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनके साथ इसलिए बंधित हूं कि शायद ये मेरी अपेक्षाएं पूरी कर देंगे, मेरा पुत्र मेरी अपेक्षा पूरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो यह मेरे पुत्र के साथ बंधन हुआ। मेरा जो बॉस है वो मेरी पदोन्नति करेगा, मेरी प्रमोशन करेगा, मुझे जॉब में आगे लेके जाएगा, तो मैं इस प्रकार उसके साथ बंधन में जुड़ा हुआ हूं। मेरी बीवी मेरी अपेक्षाओं को पूरी करेगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, मेरे दुख सुख में सदा साथ खड़ी रहेगी, मुझे सदा अनकंडीशनली प्रेम करती रहेगी। तो यह जो मेरी अपेक्षा मेरी पत्नी के लिए बनी, तो यह भी यहां पे बंधन बन गया। अब इन बंधन को अटैचमेंट बोलते हैं। वास्तविकता में, रियलिटी में डिटैचमेंट भी एक बंधन होता है। अटैचमेंट तो हमने उसको अच्छे लहजों में समझा कि मेरी यहां से अपेक्षा है, यह व्यक्ति मेरे अनुरूप कार्य करेगा, यह मेरे अनुसार कार्य करेगा, यह मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो यह मेरी अटैचमेंट वहां पे जुड़ी हुई है। और एक दूसरी चीज होती है कि व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे बंधन को समाप्त करना चाहिए ताकि मैं सुखी हो सकूं। तो यहां पे एक भ्रांति है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम बंधनों को फोर्सफुली खत्म कर देंगे तो शायद हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं, जब हम किसी भी बंधन को फोर्सफुली, किसी भी अटैचमेंट को फोर्सफुली उसको नष्ट करते हैं, तो हम डिटैचमेंट में जाते हैं। अब डिटैचमेंट का अर्थ समझो। बारीक शब्दों में डिटैच व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अटैच ही होता है। जैसे किसी ने अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी छोड़ दी। पुराने सन्यासियों के तौर पे उसने कहा कि मैं अब अपनी पत्नी का त्याग करता हूं, मुझे सन्यास धारण करना है। तो अगर उसकी पत्नी उसके सामने आ रही है तो वह अपनी आंखें बंद कर रहा है, वह उसको उपेक्षा कर रहा है। या मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ दी, ऐसा व्रत ले लिया कि अब मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इसको खाऊंगा तक भी नहीं। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी अटैचमेंट तोड़ दी, मैंने डिटैचमेंट ले आया। लेकिन जब वह वस्तु मेरे सामने आई तो मैंने अपनी आंखें उससे मोड़ ली, मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी। समझो ध्यान से, अटैचमेंट में भी मैं जुड़ा हुआ था, मेरा एफर्ट अटैचमेंट में भी जा रहा था, मेरी जो ऊर्जा थी, मेरी एनर्जी अटैचमेंट में भी जा रही थी, मेरी एनर्जी डेसिपेट हो रही थी, बिखर रही थी जब मैं अटैच्ड भी था, तो मुझे दुख मिल रहा था। लेकिन यहां डिटैचमेंट में भी तो मैं दुखी हूं ना। एकदम से मैंने जिस वस्तु का त्याग किया वो मेरे सामने आ गई, जो मेरी उपेक्षित थी वह मेरे सामने आ गई, तो मैं नजरें चुरा के उससे भागने लग गया। तो एफर्ट दोनों हो गया, डिटैचमेंट में भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। समझो, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में तो मैं अटैच हूं, ठीक है, प्रेम में मैं अटैच हूं,
मोह में मैं अटैच हूं। प्रेम, वास्तविक प्रेम में अटैचमेंट होती ही नहीं, वास्तविक प्रेम अनकंडीशनल होता है, लेकिन मोह कभी अनकंडीशनल नहीं होता। मेरी सारी अटैचमेंट की जड़ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का अर्थ है उनके साथ कोई ना कोई अपेक्षा जुड़ी हुई है, कोई ना कोई मेरी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। तो मेरे सारे ये जो बंधन है किसी ना किसी अपेक्षा से चारों तरफ जुड़े हुए हैं, तो यह अटैचमेंट है। लेकिन जब मैं इनसे दूर भागा तो मैं डिटैचमेंट में गया। ठीक है, मैंने दोस्ती में तो मेरी अटैचमेंट थी, लेकिन अगर मैंने किसी को शत्रु बना लिया या कोई मैंने सोच लिया कि ये मेरा शत्रु है, तो ये मत समझो कि मैं उससे डिटैच हो चुका हुआ हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई मेरा शत्रु भी है, अगर मैंने उसको उपेक्षित भी किया हुआ है, तो तब भी मैं उस विषय के बारे में तो सोच ही रहा हूं ना जिसको मैंने उपेक्षित किया है। तो तब भी कहीं ना कहीं बारीक धागा अटैचमेंट का जुड़ा ही हुआ है। अगर कोई मेरा दुश्मन है, अगर कोई मेरा शत्रु है, तो मैं मन में कहीं ना कहीं उससे सावधान रहता हूं, कहीं ना कहीं उसकी खोज खबर लेता हूं कि वह आजकल क्या कर रहा है, आजकल उसके अगले कदम क्या है, वह किधर को मूव कर रहा है। तो ये जो जिनकी मैंने उपेक्षा करी, जिनको मैंने अपने आप से डिटैच किया, जिनको मैंने अपना शत्रु बनाया, वह भी कहीं ना कहीं मेरे मन के भीतर अटैच सदा रहते ही है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि बंधनों को अगर मैं फोर्सफुली छोड़ता हूं तो मैं बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और यह जो मेरे बंधन है, यह जो मेरी अटैचमेंट या डिटैचमेंट है, यह मेरे दुख का कारण ही रहेंगी। अपेक्षाएं अगर पूरी ना हुई और उपेक्षाएं अगर पूरी हो गई, दोनों ही। एक तीसरी सिचुएशन है जिसको कहते हैं अनअटैच्ड। अनअटैच्ड का अर्थ है ना तो अटैच्ड हूं और ना ही मैं डिटैच हूं, ना तो मैंने संबंध बनाया और ना ही मैंने संबंध छोड़ा। मैं संबंध के प्रति इंडिफरेंस हूं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यह जो तीसरी अवस्था है अनअटैच्ड होने की, यह मेरी वास्तविक अवस्था है जहां मैं बंधन के पाश में, बंधन की बेड़ियों में, संबंधों में नहीं जकड़ा जाता। तो यह अनअटैच स्थिति क्या है? हम यहां तो यह सोचते हैं, देखो अगर हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमारे कनेक्शंस बनेंगे, हम अपने चारों तरफ किसी न किसी वस्तु से कोई ना कोई कनेक्शंस रखेंगे। यह संभव ही नहीं कि संसार में रहते हुए मैं अपने कनेक्शंस को तोड़ दूं, तो यह संभव नहीं। तो मेरे कनेक्शंस मेरे चारों तरफ की वस्तुओं से सदा बने रहेंगे। अब इन कनेक्शंस के साथ मुझे अटैच्ड या डिटैच नहीं होना, इन कनेक्शंस के साथ मुझे उपेक्षा या अपेक्षा नहीं करनी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी। तो यह जो मेरे कनेक्शन है मेरी जीवनचर्या का काम बनेंगे। मेरी जीवनचर्या तो इससे आगे जाएगी। मेरी जीवनचर्या में इन कनेक्शन से मुझे मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, लेकिन मैं मन में यह सोच के नहीं बैठूंगा कि ये कनेक्शंस हमेशा मेरी अपेक्षा के अनुसार ही चलेंगे, या मैं ये सोच के भी नहीं बैठूंगा कि ये कनेक्शंस मुझे सदा उपेक्षित ही करेंगे, ये कनेक्शन मेरे दोस्त ही रहेंगे, या ये कनेक्शन सदा मुझे इग्नोर ही करेंगे। तो कनेक्शंस रहेंगे लेकिन उनके साथ अटैचमेंट या डिटैचमेंट नहीं, उनके साथ मुझे अनअटैच रहना है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे एक बिजली का एक सॉकेट है। सॉकेट का अर्थ वह होता है कि जिसके बीच में हम प्लग डालते हैं। कोई भी हमारा यंत्र है, हमें उसको यूटिलाइज करना है, अगर हमें उसे यूज करना है तो हम उसके प्लग को सॉकेट में डालते हैं और सॉकेट को ऑन कर देते हैं, तो उससे करंट जो है वो बहता है। उस करंट के कारण, उस बिजली, उस विद्युत के कारण वो उपकरण काम करता है। लेकिन जब उपकरण की उपयोगिता खत्म हो गई, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, तो हम उस उपकरण को, उस उपकरण के प्लग को उसके सॉकेट से हटा देते हैं।
हम ऐसा नहीं करते कि उसका जो प्लग है वो सदा सॉकेट में ही पड़ा रहे। अगर ऐसा रहेगा तो वह जो मेरा सॉकेट है वह किसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी और उपकरण के लिए कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि सॉकेट हमेशा ऑक्युपाइड है उस यंत्र के जो कि उसे यूज नहीं कर पा रहा। यही हम साधारण जीवन में करते हैं। देखो, हर व्यक्ति यहां पे वास्तव में एक सॉकेट की तरह है। उसके भीतर से जीवन ऊर्जा बहती है, उसके भीतर से वह कनेक्शन दूसरे के साथ बनता है। उस कनेक्शन का एक उपयोग था, जैसे मैं किसी के साथ मिला, मेरा उससे थोड़ी देर के लिए संबंध बना, प्रेम का संबंध बना, मैं उसके साथ मेल जोल में रहा, मैंने उसके साथ जॉब करी, व्यवसाय करा, टाइम थोड़ा कम या बढ़ा, तो उस समय के लिए मेरा जो कनेक्शन था उसके सॉकेट में जुड़ा, मैंने अपना प्लग उसके सॉकेट में लगाया। या इसके विपरीत किसी और व्यक्ति ने मेरे साथ संबंध जोड़े तो उसने अपने जो प्लग थे वो मेरे सॉकेट में लगाए, और उस सॉकेट के कारण हमारी आपस में बातचीत हुई, हमारा रिलेशन बना, हम एक दूसरे को समझ पाए, हम जीवन में आगे बढ़ पाए। जो कि जीवन की हमारी दिनचर्या थी या जो जीवन को जीने की प्रक्रिया थी उसमें हम आगे निकल पाए। तो यह नियम है, क्योंकि बिना जुड़े हम एक दूसरे के किसी काम में नहीं आ सकते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद, जब तक मेरा संबंध था, उसके बाद उस सॉकेट में से मुझे अपना प्लग हटाना है और मुझे आगे निकल जाना है, अन्यथा किसी दूसरे को मेरे सॉकेट से वह प्लग हटा के आगे बढ़ जाना है। अगर वह प्लग मेरे सॉकेट में हमेशा पड़ा रहा तो इसका अर्थ यह है कि वह एक अटैचमेंट है। अब मेरे अनगिनत सॉकेट है, अब उसके ऊपर इतनी अटैचमेंट्स के प्लग हैं, इतनी तारें लग गई हैं और कोई भी तार वहां से निकली नहीं, तो मैं अपने चारों तरफ की वस्तुओं से बंध गया। वो तारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि उन सब तारों से मैं बंधा हुआ हूं। अगर कोई रस्सी मुझे पीछे से रस्सी से बांध ले और मुझे कहे कि तुम स्वतंत्र हो चलने के लिए, तो मैं कहां तक जा पाऊंगा? मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसे ही हम सबके जीवन में हो रहा है। यह जो सॉकेट है, हमने इसके अंदर अगर हमने किसी के साथ संबंध जोड़े हैं तो हम ये चाहते हैं कि वह मेरा संबंध चिरस्थायी हो, वह मेरी अपेक्षा, वह मेरी अटैचमेंट सदा रहे। ऐसी अटैचमेंट, ऐसी बॉन्डेज जो कि टूटे ना, जो कि संभव नहीं। इस संसार में कोई भी बॉन्डेज, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी संबंध परमानेंट नहीं है। देर सवेर उसको टूटना ही है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो जीवन के अपने माध्यम हैं उसको तोड़ने के, और जब जीवन अपने माध्यम से उसको तोड़ता है तो बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ होती है। अंतिम माध्य जीवन के पास है जो है मृत्यु है। तो जब ऐसे संबंध टूटते हैं तो व्यक्ति बड़ा टूट जाता है। तो इसी को श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीते जी मोह से, अटैचमेंट से, इन संबंधों से, इन बंधनों से बाहर कैसे आना है। मेरे सॉकेट्स हैं जो जहां से जीवन ऊर्जा बहती है, वो जो झरना है उससे हर व्यक्ति प्रेम ले सकता है, भर सकता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि उसकी वायर सदा मेरे सॉकेट में लगी रहेगी या मैं अपनी वायर उसके सॉकेट में सदा लगा के रहूंगा। तो ये जम्बल्ड हो जाएगा, मैं कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और ना ही दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। तो अब यह जो अटैचमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई, यह जो डिटैचमेंट है, ये जो अपेक्षा है या उपेक्षा है, यह जो मेरे संबंध है, यह आगे जाके जिन चीजों को बढ़ावा देते हैं उसको बोलते हैं पोजेशन, ठीक है, और दूसरा देते हैं क्रोध या एनिमिटी को, दुश्मनी को। पोजेशन कैसे? पोजेशन का अर्थ ये है, देखो, कि जैसे एक मां अपने बेटे को बहुत प्रेम करती है, तो वो जो प्लग है बेटे के सॉकेट में फिल है, वो लगा हुआ है, तो अब वो कहती है कि सारा जीवन यह स्पेस मेरी ही रहेगी, इसको कोई और यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसके बेटे की अगर शादी हो गई तब भी वह नहीं चाहेगी कि कोई और उस स्पेस को यूज कर पाए। तो
एक तरीके से इसको बोलते हैं, यही है पोसेशन। अन्यथा इसको विपरीत समझो कि मैंने अपनी बीवी के प्रति या अपनी प्रेमिका के प्रति कोई पोसेसिव हो गया, तो अब उस पोसेशन में वो उसकी स्पेस खाली नहीं करता। तो इसको बोलते हैं कि एक दूसरे के व्यक्ति की स्पेस में एंटर करना, उसकी स्पेस के ऊपर अधिकार करना। देखो, वह व्यक्ति तुमसे अलग है, वह पुत्र तुमसे अलग है, उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। वह मित्र तुमसे अलग है, उस मित्र की अपनी निजी स्वतंत्रता है। वह प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन पोसेशन में जाके हम उनके एरिया पे, उनकी स्पेस पे, उस सॉकेट पे कब्जा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां पे किसी और का कनेक्शन ना बने, जो कि संभव नहीं। और इसी पोसेशन के कारण जब हम किसी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, अधिकार करते हैं, तो वह उतनी ही शक्ति से हमसे दूर जाने की चेष्टा करने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यह फील होता है कि यह जो मेरी जीवन ऊर्जा है, यह जो मेरा प्रेम है, यह तो सर्वत्र के लिए है, यह तो सबके लिए था। तो मैं किसी एक ही व्यक्ति के लिए बाधित नहीं हूं कि यहां पे केवल वह एक ही मेरे साथ जकड़ा रहेगा। तो यह जीवन का नियम है। जीवन का नियम है कि जीवन अपने चारों तरफ फैलता है। अगर पेड़ बड़ा होता है तो अपने चारों तरफ शाखाओं को फैलाता है, पौधा बड़ा होता है तो वह शाखाओं को फैलाता है। जिस एरिया को हमने दबा दिया वहां से डेवलपमेंट रुक जाती है। तो पोजेशन जो है वह कब्जा करने की प्रवृत्ति है, और इसी के कारण संबंधों में विच्छेद आता है, संबंधों में हीनता आती है, संबंधों में डिस्टरबेंस आती है। हम तो चाहते हैं, अरे मैंने तो उसे इतना प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे प्रेम का यह फल मुझे यह दिया। तो कहीं गौर से देखो, कहीं आपने उसके सॉकेट के ऊपर कब्जा तो नहीं जमा लिया। और इसके बाद अगली जो स्थिति आती है वह आती है दुश्मनी की, यह आती है क्रोध की। क्योंकि जिसके ऊपर तुमने कब्जा किया, जिसके ऊपर तुमने अपना अधिकार जमाया, वह विरोध करेगा ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता। तो पोजेशन और एनिमिटी दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो जड़ को समझो, दुख कहां से शुरू हो रहा है। यहां पे मैंने बताया कि दुख की जड़ संबंध है, मोह है, और मोह है अटैचमेंट या डिटैचमेंट। मोह है किसी से लगाव या अलगाव। मैं किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरे से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। मैं उसके जीवन का डाउनलोड लेना चाहता हूं। अगर मैं किसी को बहुत प्रेम भी कर रहा हूं, पोसेसिव हूं, तो मैं जानना चाहता हूं सारा दिन कि वह क्या कर रहा है, वह कैसा है, वह कैसे रह रहा है। तो यह भी पोसेशन का प्रकार है। मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं अपना नहीं देख रहा कि मुझे कैसे जीना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लिए कोई उन्नत मार्ग है, नहीं, मुझे दूसरे के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट है। और ऐसे ही अगर मैंने किसी की उपेक्षा कर दी, उपेक्षित है, ठीक है, जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, जो मेरा दुश्मन है, मैं उसके जीवन के बारे में भी बहुत जानना चाहता हूं कि वह आजकल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अगले कदम क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। दिस इज हाउ द अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इज वर्किंग। इसको नॉर्मल समझ लो कि आजकल जैसे फेसबुक या ये इंस्टाग्राम वगैरह चल रहे हैं, तो जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके जीवन के बारे में तो हमें जानना ही जानना है, लेकिन हम उन दूसरों के बारे में भी जानना चाहते हैं जिनसे हम अपने संबंध तोड़ चुके हैं या तोड़ना चाह रहे हैं। तो दोनों प्रकार से मैं इन दोनों से जुड़ा हुआ हूं। तो यह जो स्थिति है मोह की, यह बड़ी घातक स्थिति है। अब इससे पार आने का तरीका यह है कि यह जो सॉकेट्स है, ये जो प्लग्स है, इनको अलग अलग कर दिया जाए। या एक इसका एक दूसरा भी फार्मूला ये है कि मेरे चारों तरफ जो हो रहा है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, या कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, मैं उसको स्वीकार करूं कि जैसे वो घट रहा है। इसको समझना पड़ेगा। हमारी अटैचमेंट व्यक्तियों से है क्यों? हमारी अटैचमेंट हमारी अपेक्षाओं के कारण ही तो है ना।
हमारी इच्छाओं के कारण ही तो है। और कहीं ना कहीं ये इच्छाएं, कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएं हमारे भीतर इसलिए हैं कि हमारे भीतर इनसिक्योरिटी की भावना है। इनसिक्योरिटी का अर्थ है असुरक्षा की भावना। देखो, हम चारों तरफ बंधित हैं। संबंध अगर देखो तो हमारे चारों तरफ के संबंध है क्या? हमारी अपेक्षा के संबंध है, और हमारी जहां पे अपेक्षा होती है वहां पे इनसिक्योरिटी भी होती है। इनसिक्योरिटी का अर्थ है कि शायद यह चीज खो ना जाए। धन के साथ संबंध है तो धन के प्रति मेरी ये अपेक्षा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये अटैचमेंट है, ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये खो ना जाए। पुत्र के प्रति मेरी ये इनसिक्योरिटी है कि पुत्र शायद मेरी केयर करेगा या नहीं करेगा। पत्नी के प्रति यही है, बॉस के प्रति यही है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑफिस में क्या ये मेरी तरक्की करे या ना करेगा। तो मेरे चारों तरफ के संबंध अपेक्षाओं से ही जुड़े हुए हैं, जो कि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण आ रहे हैं। और असुरक्षा का अर्थ ये है, इनसिक्योरिटी का अर्थ ही यही होता है कि जो जैसा घट रहा है हम कहीं ना कहीं उससे भयभीत होते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते कि मैं अपने जीवन को जैसा सोचता हूं कहीं उससे अन्यथा ना हो जाए। तो यह मेरे भीतर एक भय है, तो यह एक असुरक्षा है, यह एक इनसिक्योरिटी है। तो इन तंतुओं को जोड़ो कि भय, इनसिक्योरिटी से वो चीज चलती है जहां से मैं अपेक्षा रखता हूं, और उस अपेक्षाओं के कारण मेरे सारे संबंध बनते हैं। अब मैंने ये स्वीकार किया कि मेरे जीवन में जो भी होगा मुझे स्वीकार है, जो हो रहा है मैं उसे होने दूंगा, तेरी मर्जी पूरी हो, अस्तित्व की मर्जी पूरी हो। तो जब मैंने जो हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया तो मेरी अपेक्षाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, मेरी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब मैंने सब स्वीकार ही कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, जो है मैं उसको स्वीकार करता हूं, तो मेरे संबंध उसी क्षण, उसी टाइम, उसी मोमेंट गिर जाते हैं। बहुत बारीक बात है, लेकिन इसे समझो। जैसे मां अपने बेटे के बिना नहीं रह पा रही, या ये कहें कि पिता अपने बेटे के कारण उसका यह संबंध है, वह चिंतित है कि यह बड़ा आदमी बने, इसकी विद्या अर्जित हो जाए, इसकी अच्छी जॉब लग जाए, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए। तो अब बेटे के साथ जो संबंध है, अगर तुम इसे गौर से देखो तो यह बेटे के साथ संबंध बाप की अपनी इच्छा का है, अपनी अपेक्षा का। इन ए गुड सेंस वो बेटे का भला ही चाह रहा है, ठीक है। तो वो वहां जुड़ा हुआ है, बंधन में तो है वह अपने बेटे के, मोह के बंधन में तो है वह, और यही बंधन उसके दुख का कारण है कि अगर उसका बेटा जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत भविष्य में निकल आता है, जैसी जॉब उसने उसके लिए सोची है वह उसके कुछ विपरीत जॉब करता है, जो स्वप्न उसने अपने बेटे के लिए सोचा है वह उस स्वप्न के अनुरूप नहीं कुछ और बन जाता है। तो यहां पे उसका संबंध जो है अपनी अपेक्षाओं का टूटता है और वह दुखी हो जाता है। अगर फादर, अगर बाप शुरू में ही यह स्वीकार कर ले कि मुझे सब स्वीकार है, इसको जो बनना है यह बनेगा, इसके जीवन में जो आएगा यह स्वीकृत है, मेरे जीवन में जो आएगा स्वीकृत है, मेरे जीवन में पदोन्नति आएगी स्वीकृत है, नहीं आएगी यह भी स्वीकृत है। तो तब उसी समय मेरे चारों तरफ के बंधन और संबंध ताश के पत्तों की तरह घिर जाते हैं, जब मैं सब स्वीकार कर लेता हूं। और इस स्थिति को कहते हैं अनअटैच्ड। ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट, ना अपेक्षा है ना उपेक्षा है, ना पुत्र से मोह है ना पुत्र से क्रोध है, न पुत्र से नाराजगी है, न प्रेम या मोह के जाल में जकड़ा हुआ मन है। कनेक्शन अवश्य है, समझो, लेकिन बंधन नहीं है।
कनेक्शन है कि यह मेरा पुत्र है, लेकिन बंधन नहीं है कि यह मेरा पुत्र इस प्रकार से मेरे सपने को पूरा करेगा। बंधन नहीं है, अपेक्षा का बंधन नहीं, और उपेक्षा का भी नहीं है कि अगर इसने इस प्रकार से मेरे सपने को पूरा नहीं किया तो मैं इससे नाराज हूं। मैं दोनों स्थितियों से विमुक्त हो गया, दोनों स्थितियों से मुक्त हो गया। तो जो जैसा है, मैंने उसको जब वैसा स्वीकार किया, जीवन को वैसा स्वीकार किया, तो मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूं, मैं मोह से मुक्त हो जाता हूं। यही तो अर्जुन की पीड़ा है। वो जो जैसा है अभी, वह वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके जो मोह है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, वह सब अपने सगे संबंधियों के साथ अभी जुड़ी हुई है। दुर्योधन से वह डिटैच है, पितामह से वह अटैच है, लेकिन अनअटैच कहीं नहीं है। अनअटैच श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए नहीं थे। अगर अर्जुन को उनको युद्ध जिताना होता तो वह स्वयं युद्ध में भाग लेते। नहीं, श्री कृष्ण को कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा कि युद्ध कौन जीते या कौन हारे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अर्जुन के लिए थे कि उसको वह उस अनअटैच स्थिति में लेके जाए। जीतना अथवा हारना यह बंधन है, यह मोह है। मोह ही जीतता है और मोह ही हारता है, लेकिन प्रेम ना जीतता है ना हारता है। प्रेम स्वीकृत है। और प्रेम तब होता है जब जो जैसा है मैं उसको वैसा स्वीकार करता हूं। दैट्स वाई लव इज कॉल्ड अनकंडीशनल। इसीलिए तो प्रेम को कहते हैं कि प्रेम वह प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं, जो बेशर्त है। मैं इसलिए नहीं किसी को प्रेम करता कि वह सुंदर है, नहीं, प्रेम के होने का कारण उससे सुंदरता से लेना देना ही नहीं। प्रेम बेशर्त है। पुराने जमाने की किस्से कहानियों में लैला मजनू की एक कहानी है। कहा जाता है कि लैला जो थी वो रंग रूप से इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू का जो उसके प्रति प्रेम था वह बेशर्त था, वह अनकंडीशनल था, वह रंग रूप के पार था। तो जब प्रेम ऐसा होता है तो वह कभी मोह नहीं बनता। अगर पिता का प्रेम अपने पुत्र से ऐसा है कि कोई अपेक्षा या उपेक्षा नहीं है, तो वह प्रेम बनता है, मोह नहीं। और प्रेम स्वतंत्रता देता है और मोह बांधता है। मोह पूरा ना हो तो दुख है। और अगर तुम इस अस्तित्व को भी देखो, गौर से देखो, तो हमारे इस अस्तित्व में होने का कारण ही यह है कि हम सब स्वीकारते हैं। अस्तित्व का एक महागुण है। इसका महागुण यह है कि यहां सब स्वीकार किया जाता है। देखो, मैं इसलिए जी पा रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन को स्वीकार किया हुआ है। मुझे जीवेशना है, मेरे भीतर जीने की एक चाह है। इस चाह को अलग समझना अभी थोड़ी देर के लिए। मैं जीने को मैंने स्वीकार किया है। जितना मैंने जीने को स्वीकार किया है, मैं उतना जी पा रहा हूं। अगर मैं जितना जीने को स्वीकार नहीं करता हूं, जीने को स्वीकार ना करने का अर्थ है कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं जहां मेरी सारी शर्तें पूरी हों। अगर मेरी सारी शर्तें पूरी हैं तो मैं पूरा जी पा रहा हूं। अगर मेरी कुछ शर्तें पूरी हो रही हैं तो मैं उतना जी पा रहा हूं। बाकी अर्थों में मैं मरा हुआ जीता हूं। बाकी अर्थों में मैं उतना मर जाता हूं। तो जैसे मैंने ये चाहा कि मैंने जीवन को ऐसे जीना चाहा और सारा जीवन ऐसे घटा तो मैं 100% जिया, लेकिन जीवन में से कुछ चीजें ऐसी घट गई जो मैं नहीं चाहता था तो मैं कम जिया। अब इस चीज को समझना, जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो वह क्या है, वह जितना जितना डिप्रेशन में जाता है उतनी उतनी उसकी जीने की इच्छा कम होती चली जाती है। वह कहता है कि मैंने तो जीवन को किसी दूसरे तरीके से देखा था और यह घटना किसी दूसरे से घट गई। तो उस क्षण वह जीवन को अस्वीकार कर देता है। वह क्षण जो वह घड़ियां हैं वह उसकी मृत्यु है।
अब व्यक्ति जितना जितना ऐसा सोचता है कि जीवन मेरी जितनी अपेक्षाओं को पूरा करेगा, मैं उतना जीता हूं। जब उसको लगता है कि जीवन मेरी कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा, जैसा जीवन मैं सोच रहा हूं वैसा जीवन मैं नहीं जी पा रहा, तो मैं इस जीवन को अस्वीकार करता हूं। और जब उसके मन में ऐसा भाव आता है, पूर्ण जीवन को उसने अस्वीकार कर दिया, तो उसी क्षण वह व्यक्ति आत्मघात करता है या सुसाइड करता है। तो समझो इस बात को। मैं जिस चीज को स्वीकार करता हूं उससे मुक्त हो जाता हूं। मैंने अगर जीवन को स्वीकार किया, समग्रता से स्वीकार किया, जो हो रहा है उसको होने दे रहा हूं, अस्तित्व की मर्जी के साथ मेरी मर्जी चल रही है, तो मैं बंधनों से, उनके भार से मुक्त हो जाऊंगा। अब इसका अर्थ आप ये मत ले लेना कि मैंने अस्तित्व को स्वीकार किया, उसकी मर्जी को स्वीकार किया, तो मैं कर्म करना ही छोड़ दूं। क्योंकि जो करना है अब तो अस्तित्व करेगा, जो करना है परमात्मा करेगा, तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं अकर्म में चला गया, मेरे किए तो कुछ होता नहीं। मैं सब करूंगा, कर्म मैं सब करूंगा, लेकिन उसका मिलना अस्तित्व के हाथ में है। मैं कर्म का मालिक हूं, मेरी स्वतंत्रता है कर्म करने की। आई एम द लॉर्ड ऑफ माई एक्शंस। लेकिन मुझे मिलना क्या है? वह है अस्तित्व के हाथ में या भाग्य के हाथ में। और एक चीज याद रखना, अस्तित्व और भाग्य कर्म से नियंत्रित होता है। यह बात अभी पैराडॉक्सिकल लगेगी आपको, क्योंकि मैं यह कह रहा हूं इतने दिनों से कि मैं फल की इच्छा के बिना कर्म करूं, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो भाग्य है, मेरा वह कर्म से नियंत्रित होता है। तो मैं फल की इच्छा से मुक्त कैसे हो सकता हूं जब मुझे पता ही हो कि मेरा कर्म मेरे भाग्य को नियंत्रित कर सकता है? बहुत कठिन बात हो जाएगी। कर्म मुझे करना है बिना फल की इच्छा के, बिना एक्सपेक्टेशन के। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भाग्य मेरे कर्म से नियंत्रित होता है। तो क्या मैं बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे कर सकता हूं जब मुझे पता है कि मेरा भाग्य मेरा कर्म ही बनाएगा? तो इसे समझते हैं। मेरे भाग्य को जो नियंत्रित करता है वह है मेरे शुद्ध कर्म। शब्द को समझो, शुद्ध कर्म। मैं कर्म नहीं कह रहा, शुद्ध कर्म कह रहा हूं। शुद्ध कर्म से मेरा भाग्य नियंत्रित होता है, और तब मेरा भाग्य मेरे लिए सुख लेके आता है, मेरे लिए आनंद लेके आता है, मेरे लिए शांति लेके आता है। तो यह शुद्ध कर्म क्या है और अशुद्ध कर्म क्या है? याद रहे, भाग्य शुद्ध कर्म से ही नियंत्रित होगा, अशुद्ध कर्म से भाग्य का कोई लेना देना नहीं है, अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे शुद्ध कर्मों के अधीन ही चल रहा है। और तुम्हारे शुद्ध कर्म जुड़े हुए हैं तुम्हारे अवचेतन से महाचेतन, महाचेतन अस्तित्व से। अस्तित्व से ही तो तुम आए हो ना। जीवन है क्या तुम्हारे भीतर? अस्तित्व से ही तो आया है ना। तुम्हारे भीतर जो जीव जी रहा है, जो चेतन है, वह महाचेतन से ही तो आया है ना। तो मेरे शुद्ध कर्म मेरे चेतन से मेरे महाचेतन तक जाते हैं, और मेरा महाचेतन या समग्र का, सबका महाचेतन मेरे भाग्य या अस्तित्व को मोड़ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सुख ला सकता है। क्योंकि भाग्य तो केवल नियम के अंतर्गत ही कार्य करता है, अस्तित्व तो केवल नियम के अंतर्गत ही है।
नियम को अर्थ यह है कि अस्तित्व को एक नियम दे दिया गया है कि अगर ऐसा बीज है तो अस्तित्व यही पेड़ उगाएगा। तो अगर अस्तित्व यही मानेगा कि अगर यह बीज गुलाब का है तो वह गुलाब ही उगाएगा, वह कमल नहीं उगाएगा। अगर यह बीज आम के पेड़ का है तो अस्तित्व उससे आम का पेड़ ही उगाएगा, बबूल नहीं उगाएगा। और अगर बीज को सही से छाया मिली, धूप मिली, पानी मिली, उर्वरा शक्ति मिट्टी की अच्छी है तो अस्तित्व उतना ही उपजाऊ, उतना ही बढ़िया हरियाली फलदार पेड़ उगाएगा। अस्तित्व इम्बाइड है, अस्तित्व नियमों के अधीन है और नियम चलाता है महाचेतन, और महाचेतन नियंत्रित होता है मेरे शुद्ध कर्मों से, मेरे प्योर एक्शन से। और यहां समझो, प्योर एक्शंस वो होते हैं जिसमें मेरी कोई ईगो नहीं, मेरी कोई विल नहीं होती, या मुझे उसमें फल की इच्छा नहीं होती। वह है शुद्ध कर्म, वह है प्योर एक्शन। और इम्प्योर एक्शन, अशुद्ध कर्म, वह कर्म है जिसमें मुझे फल की इच्छा है। शुद्ध कर्म का अर्थ है कंप्लीट एक्शन, 100% एक्शन कंप्लीट हुआ, 100% जो मेरी इंटेंसिटी थी, जो कर्म था वह पूरा 100% कंप्लीट हुआ, तब ही वह शुद्ध होगा। अशुद्ध है कि मेरा कर्म बट गया, कुछ एनर्जी 50% तो वह कर्म रहा, लेकिन 50% एनर्जी मेरी फल की इच्छा में डेसिपेट हो गई, बिखर गई। तो मेरा जो कर्म है वह उतना अशुद्ध हो गया, वह उतना इनकम्प्लीट हो गया। तो जब वह अशुद्ध हो गया, जब वह इनकम्प्लीट हो गया, जब उसमें एक्सपेक्टेशन आ गई, फल की इच्छा आ गई, तो वह कर्म मेरे भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। और भाग्य, जब मैं शुद्ध कर्म करता हूं तो उसका एक ही तात्पर्य है कि वो मुझे रिजल्ट में आनंद देगा या सुख देगा। अगर मैं अपने जीवन को गौर से देखूं, ये जब मैं जो भी दिनचर्या कर रहा हूं, इतना बिजी हूं, बाउंसिंग ऑन द वॉल्स, हर जगह आ जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, जो मेरी जीवनचर्या चल रही है, किस लिए है? ये केवल सुख, शांति, आनंद के लिए ही है। और यह देना कार्य है मेरे भाग्य का, और मेरा भाग्य मेरे महाचेतन और महाचेतन से पहले मेरे शुद्ध कर्मों से नियंत्रित है। और ये शुद्ध कर्म तब है जब मैं बिना इच्छा के, बिना फल के, बिना अपेक्षा के, पूरी इंटेंसिटी से 100% कर्म ही करता हूं। और भाग्य के सुख की इंटरप्रिटेशन समझो। भाग्य की सुख की इंटरप्रिटेशन है तुम्हें आनंद देना, तुम्हें शांति देना। लेकिन हमने सुख की जो इंटरप्रिटेशन बनाई है, जो संसार के सुख की इंटरप्रिटेशन है, या जो तुम्हारे अशुद्ध कर्मों के सुख की इंटरप्रिटेशन है, वो यह है, अशुद्ध कर्म में तुम सुख मानते हो तुम्हें धन मिले, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो, तुम्हें ऑब्जेक्ट मिले, तुम्हें व्यक्ति मिले, तुम्हें अटेंशन मिले, तुम्हें प्रशंसा मिले। तो अशुद्ध कर्म सुख की यह परिभाषा बना रहा है, लेकिन शुद्ध कर्म की सुख की परिभाषा है शांति, संतुष्टि, आनंद। अशुद्ध कर्म ने परिभाषित कर लिया है मनी, इच्छाएं, धन, प्रशंसा, इन सबको। वास्तव में यह शांति नहीं है, ये तुमको समाज ने सिखा दिया है, तुम्हारी कंडीशनिंग ने बता दिया है कि धन में सुख होता है, अपेक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति में सुख होता है। अब एक आदमी यहां यह कहेगा मैं तो अशुद्ध कर्म ही करता हूं, मैं तो पूरी फल की इच्छा करता हूं और पूरी चेष्टा के साथ कर्म करता हूं और मुझे धन भी मिलता है और मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, मुझे फल मिल रहा है। नहीं, तुम्हें फल नहीं मिला, तुम्हें धन मिला है। फल तुम्हारा संतुष्टि थी, आनंद थी, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली। धन तो तुम्हें मिला, लेकिन उस धन को पाने के लिए तुमने अपने शरीर में रोग डाल लिए,
इतना भागे तुम्हारी मानसिक चैन, मानसिक शांति भी खो गई। तो धन एंड रिजल्ट नहीं है, धन संतुष्टि नहीं थी। तुमने जो पाया तुमने उसका मूल्य चुकाया। वह मूल्य तुम्हारे स्वास्थ्य का था, वह मूल्य तुम्हारी शांति का था, वह मूल्य तुम्हारी संतुष्टि का था। व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, व्यक्ति प्रेम के संबंधों से चूका, व्यक्ति प्रेम से चूका, व्यक्ति तुम्हारे चारों तरफ जो अस्तित्व है उसकी सुंदरता से चूका। तो वह क्षणिक सुखों से चूक के धन के पीछे भागा, धन उसको मिला, उसने सोचा कि यह धन ही मेरा फल है। नहीं, यह मिथ्या फल था। असली फल तो संतुष्टि है, आनंद है, और वह तुम्हें मिलेगा जब तुम शुद्ध कर्म करते हो। अशुद्ध कर्म जिसमें तुम फल की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन से चल रहे हो, तो वह तुम्हारा एक ऐसा पौधा है, ऐसा बीज है जिसे तुम आर्टिफिशियली किसी ग्रीन हाउस में बड़ा कर रहे हो। ग्रीन हाउस एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा घर है जो चारों तरफ हरे रंग के पर्दों से है। तो वह आर्टिफिशियल तरीके से पौधा उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, लेकिन उस बीज को ना तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, ना तो उसको प्रकृति की जो प्राकृतिक हवा है वह मिलती है, ना तो डायरेक्ट बारिश में है, ना डायरेक्ट सनलाइट में। वह इन सब उत्सवों से, इन सब आनंदों से वंचित रह गया। तो यही हमारे चारों तरफ लोग कर रहे हैं। उनको यह मालूम ही नहीं कि जीवन का जो परम गोल है, परम लक्ष्य है, वह संतुष्टि और वह सुख है, और वह मेरे बिना फल के किए गए कर्मों से ही मुझे मिलता है। मेरी अपेक्षाओं के डिजायरलेस एक्शन से ही मुझे उपलब्ध होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के सूत्र हैं, आज श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सूत्र कहा है वह गजब का सूत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति विषयों के विषय में विचार करता है तो वह उनके प्रति राग से ग्रसित हो जाता है। राग आने के बाद वह उनके प्रति मोह में जाता है। मोह के बाद वह काम में, और काम के पूरा ना होने के बाद उसको क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद उसकी मेमोरी का नाश होता है, उसके स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश के बाद उसकी बुद्धि का नाश होता है, और जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, व्यक्ति सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत गजब का यह सूत्र है। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि यह वो श्रृंखला है, यह वो सीरीज है, यह वो स्टेप्स हैं जहां से व्यक्ति पतन में गिरता है। इन सीढ़ियों से गिर के ही व्यक्ति गर्क होता है या पतन में गिरता है। तो शुरुआत होती है एक चिंगारी से, एक छोटी सी चिंगारी से, लेकिन फिर वह चिंगारी एक ज्वाला बन जाती है, एक दहकता, अग्नि का दहकता रूप, और फिर वह पूरे भवन को ही जला देती है। हम जिस भी चीज का विचार करते चले जाते हैं, जिस चीज का विचार मैं अपनी अपेक्षाओं से करता हूं, अपनी इच्छाओं से करता हूं, तो मेरी उसके साथ अटैचमेंट होती है। मैं उसके साथ राग का संबंध बनाता हूं। मेरी जिस वस्तु के साथ फिर अटैचमेंट हुई, राग हुआ, तो फिर मैं उसके प्रति मोहित हो जाता हूं। मेरे भीतर मोह का जन्म होता है, मेरे भीतर उस वस्तु की कामना होती है, उस वस्तु को पाने की चाह उठती है। पहले मैंने एक विचार से जर्नी शुरू करी, विचार से मैंने उस वस्तु के बारे में सोचना शुरू किया, अपनी इच्छाएं उसके ऊपर आरोपित करी। उस इच्छाओं के कारण मेरी उस वस्तु के साथ अटैचमेंट हुई, राग हुआ। राग से फिर मैं उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूं, तो इससे कामना का जन्म हुआ, और इस कामना को, इस मोह को पूरा करने के लिए फिर मैं उसके प्रति कार्यरत रहता हूं। और जब फिर मेरे कार्य में बाधा पड़ती है तो मुझे क्रोध आता है, और
क्रोध के बाद मेरी स्मृति का नाश होता है और बुद्धि का नाश होता है और फिर मैं नष्ट हो जाता हूं। तो ये सारे चरण है। एक बीज से, एक छोटे से विचार के बीज से, छोटे से इच्छाओं के एक्सपेक्टेशन से बीज से व्यक्ति विनाश तक पहुंचता है। तो श्री कृष्ण यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें समस्या को पकड़ना हो तो उसे बीज रूप में पकड़ो, उस चिंगारी को ही पकड़ो, इससे पहले कि वे ज्वाला बन के पूरे भवन को जला के राख कर दे। तो यह जो सीरीज है, यह जो श्रृंखला है, यह बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि एक पुरुष और एक नारी एक दूसरे के प्रति पोसेसिव हैं। पोसेशन का अर्थ है कि अधिकार समझते हैं, या कोई भी हो सकता है कि पिता पुत्र के प्रति पोसेसिव हो, माता पुत्र के प्रति पोसेसिव हो। तो पोसेशन में, पोसेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो पोसेशन का मीनिंग ही यही होता है कि पोसेशन डिजायर से जाता है। तो मैं उस व्यक्ति के बारे में अगर बार बार विचार करता हूं, पोसेशन आता कैसे है, जब मैं उस व्यक्ति के बारे में बार बार विचार करता हूं कि वह व्यक्ति मेरा है, मेरा उसके साथ संबंध है, वह व्यक्ति मेरी अपेक्षा के साथ है, तो मेरी उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट होती है। तो उस अटैचमेंट के कारण मैं उसके साथ पोसेशन में होता हूं। अब जो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ पोसेशन में है, अगर मानो एक एग्जाम्पल के तौर पे दो व्यक्ति पोसेशन में थे, तो एक ने दूसरे को फोन किया या टेलीफोन किया, तो दूसरे व्यक्ति ने किसी कारणवश वह फोन नहीं उठाया, तो उसी क्षण वह व्यक्ति दोबारा से उसको बार बार फोन करता है। इसको समझो, वह उद्विग्न होने लग गया, उसकी कामना में, उसके मोह में जो ज्वाला थी वह बढ़ने लग गई, क्योंकि राग बहुत गहरा है, फोन बार बार हो रहा है। अगर वह दूसरी तरफ से व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा तो इधर इस व्यक्ति को फिर क्रोध भी आने लग जाएगा और चिंता भी आने लग जाएगी। इस क्रोध और चिंता के कारण फिर उसे सही गलत का कुछ भी भान नहीं रहता, तो फिर वह एकदम बेचैन होके बिना सोचे समझे घंटी पे घंटी, मिस कॉल पे मिस कॉल उसको किए चले जा रहा है, क्योंकि यह स्थिति पोसेशन की होती है। और फिर जब कभी फिर दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से फोन उठाता है तो उस पोसेशन के कारण क्रोध जन्म ले चुका होता है, और उस क्रोध के कारण दोनों में झगड़ा होता है, और उस झगड़े के कारण उस संबंध का नाश होता है, स्वयं का भी और दूसरे का भी नाश होता है। तो यह पूरी कड़ी देखो तो यह जुड़ी हुई है। अगर अब मेरा किसी के प्रति मोह नहीं है, पोसेशन नहीं है, मेरा दफ्तर है, मेरा ऑफिस है, या मुझे किसी से कोई ऑफिशियल कार्य है, तो मैं इसे फोन करूंगा और भूल जाऊंगा। अगर वह नहीं उठाता तो मैं सोचूंगा कि शायद वह व्यक्ति बिजी होगा, तो फिर मैं उसको आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद फोन करके पता करूंगा, नहीं तो उसका फोन स्वयं आ जाएगा। अगर 2 घंटे बाद भी नहीं आएगा तब भी मैं बेचैन होकर उसको फिर भी फोन नहीं करूंगा, मैं उसको एक ईमेल लिख दूंगा या पत्र व्यवहार एक संदेश छोड़ दूंगा। तो यहां पे मैं उद्विग्न नहीं हो रहा हूं, यहां पे मेरे उस व्यक्ति के साथ कोई राग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसके कारण मुझे उस व्यक्ति को पाना नहीं है। तो ना तो मेरे भीतर मोह का जन्म हुआ, ना क्रोध का जन्म हुआ, ना मेरी स्मृति गई, ना मेरी बुद्धि का नाश हुआ, और ना ही अंत में मेरा उसके साथ युद्ध हुआ। तो यह चीज सारी मेरे इच्छाओं के, विचारों के चिंतन से ही शुरू हुई। विचार जिसमें इच्छाएं हैं, विचार जिसमें विषय हैं, और विषय का अर्थ ही इच्छा होता है। और जब मैं इच्छाओं के जाल में जकड़ा होता हूं, तब मैं चीजों को वैसा नहीं देख पाता जैसी कि वह होती हैं, तब मुझे वस्तुएं वैसी नहीं दिखाई देती, तब मैं उनको अपनी इच्छाओं के
चश्मे से ही इंटरप्रेट करता हूं। इसको समझो कि जैसे मैं किसी अपने दोस्त के घर गया, किसी मित्र से मिला, उसका घर बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है, महल की तरह है, लेकिन मुझे वह सुंदर नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा घर मेरे पास नहीं है। तथ्य है कि घर सुंदर है, लेकिन मुझे सुंदर नहीं लग रहा क्योंकि वहां पे मेरी इच्छा है कि ऐसा घर मेरे पास भी होना चाहिए। तो मुझे तथ्य वैसा नहीं दिख रहा जैसा है, मुझे सुंदरता वैसी नहीं दिख रही जैसी है। वहां पे मेरी इच्छा ने आके उसको मलिन कर दिया, उसको दूषित कर दिया। तो मुझे किसी वस्तु की सुंदरता, उसका गुण वैसा नहीं दिखता जैसा है, तो मेरे मन में अपेक्षा है कि मैं उसको सुंदर तभी कह सकता हूं या तो वह वस्तु मेरे पास हो या फ्यूचर में इसकी संभावना हो कि यह मेरी हो सकती है, तभी मैं उस वस्तु को सुंदर कहूंगा। अन्यथा मैं उसको सुंदरता में नहीं लेके जा, तो मेरी सुंदरता की डेफिनेशन यह है कि वो मेरी इच्छा से जुड़ा हुआ है, अन्यथा मैं उसको उपेक्षित कर देता हूं, मैं अपनी आंखें ही बंद कर देता हूं। तो जो वक्तव्य है वह तथ्य का होना चाहिए था, जो डेफिनेशंस थी वह सामने वाली वस्तु की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे डेफिनेशन है, जो वक्तव्य है वह मेरी डिजायर का हो रहा है, मेरी इच्छा का हो रहा है। देखो, फूल सुंदर है क्योंकि वह सुंदर है, लेकिन मैं उसे सुंदर इसीलिए कह पाऊंगा कि अगर वह मेरे पास हो, अगर मैं उसे तोड़ दूं। गाड़ी सुंदर है तो सुंदर है, लेकिन गाड़ी सुंदर इसलिए कह पाऊंगा कि अगर वह मेरे पास हो या ऐसी गाड़ी मेरे पास हो या होनी चाहिए। तो मैं चीजों को वैसे नहीं देख पाता जैसी कि वह होती हैं। यहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मेरा मन या तो द्वेष से बढ़ता है या अटैचमेंट से बढ़ता है, लेकिन मैं लाल रंग के गुलाब को ऐसा नहीं देख पाता जैसा कि वह है। वह सदा मेरी इच्छाओं के चश्मे के भीतर ही आता है। और मैं भीतर से जितना अधूरा हूं, जितना असंतुष्ट हूं, उतना ही उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर भागता हूं। तो मेरी जो असंतुष्टि है, मेरा जो अधूरापन है, वही मेरी इच्छाएं होती हैं, और इसी से ही यह सारा जाल चलता है। क्योंकि मैं अंदर से स्वयं से असंतुष्ट हूं, स्वयं से अधूरा हूं, तो मैं इच्छाओं का जाल में आता हूं, मैं मुंह बाहर बनाता हूं। क्योंकि मैं भीतर से टूटा हुआ हूं, तो मैं बाहर से अपेक्षाएं करने लग जाता हूं, बाहर से संबंध बनाना चाहता हूं, बाहर के राग में पड़ता हूं, और फिर वो मेरा सर्कल चलता है। राग, मोह, काम, क्रोध, बुद्धि का विनाश हुआ और मेरा उस समय ह्रास हो जाता है, मैं हार जाता हूं। तो पकड़ना जो है, श्री कृष्ण बहुत बारीक बात कह रहे हैं कि पकड़ना मुझे चिंगारी को ही है। मेरे शरीर के भीतर जो खराब अणु है, जो सेल है, मुझे उसको उसी क्षण डिस्ट्रॉय कर देना है, इससे पहले कि वह कोई बड़ी बीमारी बन जाए। गजब की बात है। यह सूत्र बड़ा काम का है अगर हम उसको अपने जीवन में उतार पाएं। सारा खेल एक चिंगारी से चलता है, एक इच्छा से चलता है, और वह इच्छा, एक चिंगारी शुरू होती है मेरे अधूरेपन के कारण, मेरी असंतुष्टि के कारण। क्योंकि मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं, अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हूं, तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक छोटी सी कथा कहता हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, बड़ा दानवीर राजा, बहुत दान करता था, बहुत ख्याति थी, बहुत प्रसिद्धि थी दूर दूर प्रदेशों में कि इससे बड़ा कोई दानी नहीं, इससे बड़ा कोई दानवीर आज तक हुआ ही ना होगा। नगरों प्रांतों में उसकी प्रजाएं सब उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा करते कि हमारा ये जो महाराज है ये अत्यंत दानवीर, इस धरती पे इससे बड़ा कोई दानी नहीं। इस दान के भाव ने उस राजा के अंदर एक अहंकार में जगह ले ली। वह अहंकार वश
यह सोचने लगा कि मुझसे बड़ा कोई दानी ही नहीं। तो वह दान ही देता रहता। कुबेर का खजाना था, वह दान देने में भी न थकता। उसकी इच्छा ही यही थी कि वह दान 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 देता ही चला जाए। देखो समझना, एक इच्छा लेने वाले की होती है और एक इच्छा देने वाले की भी है। तो अभी यह दान दे रहा है, इच्छा से दान दे रहा है, लेकिन इसमें एक अहंकार भी है कि वह देता है और उसके देने की कोई क्षमता नहीं है। वह सब कुछ भर सकता है, वह सब दे सकता है। तो एक बार उसके दरबार में एक सन्यासी आया। सैकड़ों बार यह कथा आपने सुनी होगी, लेकिन यह कथा मुझे बड़ी प्रीतिकर है। तो उस सन्यासी ने कहा कि राजा, मैंने सुना है कि तू बड़ी बड़ी झोलियां भर देता है, तू सबको सब दे सकता है, तो मेरा ये कमंडल खाली है, तू इसे भर दे। तो राजा ने सोचा कि अब इतने से छोटे कमंडल भरने के लिए मुझे क्या उठना। तो उसने एक सिपाही को बोला कि इस साधु का कमंडल भर दो, जितना ये चाह रहा है, जितना भी इसका कमंडल छोटा बड़ा है, इसको भर दो और इसको विदा दो। तो उस फकीर ने, उस सन्यासी ने कहा कि नहीं, यह कमंडल मुझे यहां नहीं भरना, बाहर चल, यहां तेरी जगह कम हो जाए, स्पेस कम हो जाएगी। कह रहा नहीं, क्या बात कर रहा है, मैंने तो साम्राज्यों के साम्राज्य भर दिए लोगों के, जिसने जो दान में मांगा मैंने दान में दिया, तो तेरा तो ये कमंडल, छोटा सा कमंडल, ये मैं भर नहीं सकता। तो फकीर बोला कि इतना तो मान रख सन्यासी का, माना बड़ा दानी है तू, लेकिन अहंकार में इतना भी मत जा कि तू सन्यासी फकीरों का सम्मान करना भूल जा। तो अगर दान करना है तो आज थोड़ा इस अहंकार का भी दान कर, जो मैं तुझे कह रहा हूं वह कर। बाहर चल और बाहर चल के स्वयं अपने हाथों से मेरा यह कमंडल भर। तो राजा को यह बात चुभी, बाहर आया, एक थाल मंगाया उसने, छोटा सा कमंडल था उस फकीर का, हीरे जवाहरातों से भरा थाल। उसने थाल उड़ेला उस कमंडल में, लेकिन थाल उड़ेलते ही सब हीरे जवाहरात कमंडल में गए, कमंडल खाली का खाली। तो राजा को लगा कि थोड़ी बहुत माया जानता है, मोहिनी विद्या जानता है, कोई नहीं, और थाल मंगाओ। थाल के थाल मंगवाए गए, उड़ेला गया उसे कमंडल में, कमंडल फिर खाली का खाली। अब थोड़ा सा पसीना राजा को भी आने लग गया कि अब तो यह जो बात है मेरे अहंकार को चोट कर रही है। ठीक है, कहीं से यह कमंडल जुड़ा होगा, कहीं स्रोत होगा इसका, कभी तो भरेगा ही। मैं भी कुबेर के खजाने का मालिक हूं, भरो इसका कमंडल। तो नगर के लोग अब इकट्ठा होने लग गए, बैलगाड़ियां भर भर के धन की आ रही हैं, हीरे जवाहरातों की आ रही है, कमंडल में उड़ेली जा रही, लेकिन कमंडल फिर खाली का खाली। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस कमंडल का जो इनलेट है वह भर ही नहीं रहा, वो सदा खाली ही रह रहा है। तो अब राजा घबराने लग गया। अब उसके भीतर भी शंका हो गई कि आज तो खजाना खाली हो ही जाएगा। तो अंत में वह राजा उस फकीर के पैरों में गिर गया। तो उसने कहा कि क्षमा करें महाराज, मुझे आपको पहचानने में भूल हुई। जरूर आपने यह खेल मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ही रचा होगा। हाँ, मैं अहंकार से ग्रसित हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। मुझे पता था कि लेने की इच्छा होती है इस संसार में, लेकिन मैं देने की इच्छा से ही ग्रस्त हो गया, और मैं दे भी रहा था, और अपने अहंकार से। याद रखो, जब भी कोई भी इच्छा है वह मैं से मुक्त नहीं हो सकती। इच्छा बिना मैं के नहीं होती, और मैं को कभी भरा नहीं जा सकता, मैं चलता ही रहता है। तो राजा ने कहा कि मैं तो इस बात को समझ गया कि मेरी उस मैं ने मुझे इतना भर दिया कि मैं उस अहंकार में, लेकिन यह कमंडल जो है यह कैसा कमंडल है कि जो भर ही नहीं रहा। तो फकीर बोला कि यह जो कमंडल है यह मैंने आदमी के मन का बनाया है, और मन कभी भरता ही नहीं, मन इच्छाओं से भरता ही नहीं। मन को सदा इच्छाएं चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मन में मैं बसती है,
और यह जो तुम्हारे भीतर मन में मैं बसती है, यह तुमने नहीं उगाई, यह मैं बाहर से आई है। और याद रखो, बाहर यह संसार जो है उसका कोई अंत नहीं, और उससे यह मैं निकल के भीतर आई है। तो यह मैं उस बाहर के संसार से सदा जुड़ी रहेगी, तो यह सदा चाहेगी कि उसमें इस मैं को पूरा करो, बाहर से ला के, बाहर से सब ला के उसको उड़ेलते चले जाओ, लेकिन यह मैं कभी पूरी नहीं होगी। तो यह कमंडल उस मन से बना है जिसकी मैं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए तेरा धन इसमें जाके खाली का खाली ही हो जाता है। यही मुझे तुझे सिखाना था कि तू भी मैं से ही भर गया है। और तू इस जाल में उलझ चुका है, और इसी जाल के कारण तू अपने मोह से क्रोध, और क्रोध से स्मृति नाश, बुद्धि नाश, और तू अपने विनाश को प्राप्त हो जाता। और मैं नहीं चाहता था कि तेरे जैसा दानी जो कि प्रजा का इतना भला करता हो, राजा की ऐसी दुर्दशा हो। तो याद रहे, अहंकार केवल मैं का नहीं है, अहंकार दान में भी हो सकता है कि देने वाला सोचे कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। तो दान भी अगर दो तो यह याद रखो कि कहीं उससे मैं तो प्रफुल्लित नहीं होती। यही तो हो रहा है चारों तरफ कि त्यागी भी मैं से बढ़ता है, भोगी भी मैं से बढ़ता है, और जब दोनों की मैं पे चोट होती है तो दोनों क्रोध से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति के काम में बाधा पड़ती है तो वह क्रोध से बढ़ता है। काम का अर्थ समझना, काम का अर्थ है इच्छा को, चाह को पूरा करने के लिए जब मैं अपना धैर्य, अपना धीरज सब खो देता हूं और बिल्कुल पागलपन से उसको पूरा करने में लग जाता हूं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बिना सही गलत की पहचान किए पूरा होशो हवास खो के उसके पीछे लग जाता हूं, तो उसको कहते हैं काम। इच्छा पूर्ति के लिए, फल की इच्छा पूर्ति के लिए, फल उसमें पहले आ रहा है, एक्सपेक्टेशन की पूर्ति के लिए मैं दिन रात उसके पीछे पड़ जाता हूं, वह काम है। और फिर जब इस काम में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जब मैं उस इच्छा को पूरा करना चाह रहा हूं, चाहे वह संसार की है, त्याग की है, भोग की है, योग की है, कोई भी इच्छा है, लेकिन इच्छा है और वह कार्य मेरी इच्छा के साथ चल रहा है, अगर इसमें रुकावट आती है तो क्रोध पैदा होता है। गजब की बात करते हैं श्री कृष्ण कि क्या योग भ्रष्ट भी व्यक्ति होता है? काम भ्रष्ट तो है, योग भ्रष्ट भी हो गया, होता है। यही स्थिति योग भ्रष्ट की है कि अगर योग भी इच्छा के साथ जुड़ गया, अगर त्याग भी इच्छा के साथ जुड़ गया और तुमने उसको अपने कर्म को उस इच्छा के साथ बांध लिया और तुम्हारे उस कर्म में, उस काम में कोई रुकावट, कोई डिस्टरबेंस आई तो तुम क्रोधित हो जाओगे। यह है योग भ्रष्ट होना, काम भ्रष्ट होना, और यह है योग भ्रष्ट होना कि व्यक्ति योग से भी गिर जाता है। और जब व्यक्ति क्रोध में है तो वह बेहोश है। मैं जितनी बड़ी इच्छाओं से जकड़ित हूं, मैं उतना ही काम में संलग्न हूं, उतना ही बेहोश हूं, और मैं जितना बेहोश हूं मैं उतना ही क्रोधित हूं। और अगर मुझे कर्म करना है तो वह मुझे होश पूर्वक करना है, बिना इच्छा के, बिना फल के। तो मेरे अंदर क्रोध नहीं आ सकता। शुद्ध कर्म जो मैंने पीछे आपको बतलाया, देखो, जब नदी बहती है तो नदी का स्वभाव है बहते जाना, लेकिन जब रास्ते में कोई पत्थर आ गया
तो वह आवाज करने लग जाती है। जितना बड़ा पत्थर उतनी बड़ी आवाज। ऐसे ही काम है, ऐसे ही इच्छाओं के पीछे भागते हुए कर्म करना है। व्यक्ति सारा जीवन उसके कर्म, उसकी इच्छाओं के पीछे भागते हुए ही होते हैं। और जब उसमें कोई डिस्टरबेंस आती है, कोई पत्थर आता है, तो वह शोर करता है, वह क्रोध उत्पन्न करता है। वह पत्थर रुकावट है। अब याद रहे, नदी धीमे भी बह सकती है और तेज भी बह सकती है। अगर पत्थर आ गया तो आवाज होगी ही, डिस्टरबेंस होगी ही। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यह नहीं कि मैं ये कहूं कि मेरी इच्छा तो छोटी सी है, तो इससे क्या जा रहा था, कोई बड़ी इच्छा तो मैंने करी नहीं। लेकिन छोटी इच्छा या बड़ी इच्छा दोनों काम ही है। बीच में पत्थर आया, रुकावट आया, तो आवाज पैदा होगी ही। तो श्री कृष्ण जिस अवस्था की बात कर रहे हैं वह है सागर की अवस्था, जहां कर्म फल की तरफ भाग नहीं रहे, जहां कर्म अपने भीतर हो रहे हैं। सागर कहीं भागता नहीं, सागर अपने भीतर समिष्ट है। सब पत्थर सागर में है, भीतर है उसके, लेकिन सागर के भीतर से कोई आवाज नहीं, कोई टकराव नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म को इच्छा के पीछे लग के भागते हुए मत करो, नहीं कि नदी की तरह पत्थर से टकराओगे, आवाज पैदा होगी, काम में बाधा आएगी तो क्रोध पैदा होगा। तो अगर तुम्हें कर्म करना है तो सागर की तरह अपने भीतर बिना इच्छाओं के कर्म करो। जब तुम बिना इच्छाओं के कर्म करोगे तो बहाव रुक जाएगा, तुम उसी क्षण वह शांत झील बन जाओगे जो शांत ही है। तो मुझे वस्तुओं को वैसे देखना है जैसी कि वह हैं, उसके ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं लानी। मुझे दूसरे व्यक्तियों से कनेक्शंस बनाने हैं, संबंध बनाने हैं वैसे ही जैसे कि वह हैं, उनमें अपनी अपेक्षाएं या उपेक्षाएं नहीं डालनी। तभी मैं इन सब से मुक्त हो पाऊंगा। एक छोटी सी कथा कहता हूं कि एक सद्गुरु हुआ, उसका एक शिष्य था। तो वह शिष्य उस सद्गुरु से यही कहता कि मुझे सत्य का ज्ञान दे दो, मुझे सत्य का ज्ञान दे दो। वर्षों वर्ष बीत गए, लेकिन सद्गुरु उसकी बात को इग्नोर कर देता। लेकिन आज तो वह शिष्य हट पे अड़ गया। उसने कहा कि वर्षों वर्ष हो गए, लेकिन आप मुझे सत्य का ज्ञान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अब तो मुझे आपसे सत्य का ज्ञान लेना ही है। न जाने कब आप निर्वाण को प्राप्त कर दो, कब आप ये देह त्याग दो। मैंने सारा जीवन लगा दिया, कम से कम इतना तो मुझे दो। तो वह गुरु बोला, चल ठीक है, मैं तुझे सत्य का ज्ञान दूंगा। तू आज रात मेरी कुटिया में आई हो, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुझे अकेले आना है, बिल्कुल अकेले, तेरे साथ कोई ना होगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है, आ जाएंगे, कोई बड़ी शर्त नहीं जान पड़ती। अकेला तो मैं इसके साथ रहता हूं, मेरे साथ क्या है, कोई जानवर पशु पक्षी तो मैं ले नहीं जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा। और वैसे भी अगर ये और भी कहे कि मैं क्रोधी हूं या मेरे अंदर कुछ है, तो ना मेरे अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना द्वेष है, तो मैं इनसे भी मुक्त हूं, तो ये भी मैं भीतर नहीं ले जाऊंगा। तो मैं अकेला ही जाऊंगा इसकी कुटिया में। रात हुई, वह शिष्य उस सद्गुरु की कुटिया में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होते ही उसने कहा, रुक जा, मैं तुझे सत्य नहीं बता सकता क्योंकि तू अकेला नहीं। उसने कहा, मैं अकेला हूं, नितांत अकेला हूं, कैसे कह सकते हो मैं अकेला नहीं? कह रहा, नहीं, तू अकेला नहीं, तेरे साथ तेरी परछाई भी आ रही है। मैंने तुझे जो न्योता दिया था वह दिया था कि तुझे अकेले को आना है, लेकिन तेरी परछाई भी तेरे साथ आ रही है। तो वह शिष्य बोला, बड़ी गजब की बात करते हो महाराज, अब मैं परछाई को कहां छोड़ दूं? जब न्योता दिया है मेरे साथ परछाई तो आएगी ही ना, तो यह तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो सदगुरु बोला, यही मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि तू कभी अकेला हुआ ही नहीं,
तेरे साथ तेरी इच्छाएं अपेक्षाएं जुड़ी ही हुई हैं। वह आज तेरी परछाई बन चुकी हुई है और यही इच्छा तुझे खाती रहती है कि मैं तुझसे सत्य जान लूं। ये तेरी अंतिम इच्छा है। इच्छा तो बची ही है। अब तो इस इच्छा को भी छोड़, इस परछाई को भी जाने दे और कर्म कर बिना इच्छा के। वो कथा कहती है कि शिष्य ने ऐसा ही किया और उसको सत्य उपलब्ध हो गया, क्योंकि उसके कर्मों से इच्छा छूट गई। उसके कर्म बिना फल की, बिना इच्छा के। क्योंकि फिर उसने उसके बाद सदगुरु से प्रश्न ही नहीं किया कि मुझे निर्वाण दो या मुझे ज्ञान दो, क्योंकि उसने इच्छा ही छोड़ दी, एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी। उसने ये भी फल की इच्छा छोड़ दी कि मुझे सत्य मिलेगा, तो ये छोड़ते ही सत्य उसे मिल गया। तो अंतिम बाधा इच्छा ही होती है। मन जो है उसका स्वभाव है बहना। या तो वह बाहर को बहेगा संसार की तरफ, या वह भीतर की तरफ बहेगा। लेकिन मन जिससे परिचित नहीं होता ना, उसकी तरफ बहता नहीं। हम अपने भीतर से परिचित नहीं, हमारी अपने भीतर से जान पहचान नहीं। हमारा भीतर तो अज्ञात है, हमें उसका कुछ पता नहीं, अंधकार है। तो मन डरता है वहां जाने से। मन सोचता है कि किसी ने मुझे उसके बारे में बताया ही नहीं, कितना गहरा है, अतल गहराइयां, कहीं इसका अंत भी होगा, कहीं खो तो ना जाऊंगा, कहीं मेरा एग्जिस्टेंस ही ना मिट जाए। तो मन भीतर को बहता ही नहीं। तो मन जो जानता है वह जानता है बाहर को, संसार को। तो इसलिए मन संसार में बहता है, और संसार में बहने का एक ही रास्ता है, इच्छाओं के माध्यम से, अटैचमेंट से। तो जो मन बाहर को बहता है तो इच्छाएं बाय डिफॉल्ट आती चली जाती हैं, आती चली जाती हैं, और हम इस चक्र से बाहर छूट नहीं पाते। और भीतर की कोई पहचान हमें करा दे तो हम बाहर की यात्रा रोक दें। भीतर का एक बार पता लग जाए तो हम बाहर की इच्छाओं को छोड़ दें। और भीतर से पहचान करवाता है सदगुरु, भीतर से पहचान करवाते हैं श्री कृष्ण, भीतर का दिव्य ज्ञान देते हैं सदगुरु। तो श्री कृष्ण अर्जुन के लिए वह सदगुरु हैं जो उसको उसके भीतर ही सब दिखाएंगे। अभी उसकी सारी दृष्टि, उसका सारा मन, उसकी सारी ऊर्जा बाहर ही बह रही है। तो एक बार फिर से सुनो श्री कृष्ण के इस संदेश को कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं द्वारा जिन विचारों को बार बार सोचता है, या जिन विचारों में उसके इच्छाएं ही रहती हैं, उसका उन वस्तुओं के साथ राग होता है, अटैचमेंट होती है। फिर उस राग के कारण मोह पैदा होता है। मोह को पूरा करने के लिए, कामना को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस इच्छित वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन वह कर्म काम होता है क्योंकि उसमें इच्छा होती है। और जब इस काम में बाधा पड़ती है तो मनुष्य को क्रोध आता है, और क्रोध आने पे उसकी स्मृति का नाश होता है। स्मृति का नाश होने पे उसकी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। देखो, मोह से क्रोध भी पैदा होता है और लोभ भी। नाश सभी करते हैं, लोभ भी नाश करेगा, काम भी नाश करेगा, क्रोध भी नाश करेगा, अपेक्षा अटैचमेंट भी। लेकिन सबसे जो बुरा है वह है क्रोध। लोभ, काम, मोह, इन तीनों से व्यक्ति बाहर आना उसका आसान है, और उसमें व्यक्ति हानि स्वयं को पहुंचाता है। लेकिन जब व्यक्ति क्रोध से ग्रसित हो जाता है तो वह अपने आप को तो हानि पहुंचाता है, वह अपने आस पास जड़ मूल सबको नष्ट करने लग जाता है। लोभ से मुड़ा जा सकता है, लोभ से मुड़ने का रास्ता है। काम, क्रोध से भी, काम से मुड़ सकता है, लेकिन क्रोध से मुड़ना कई बार नॉन रिटर्नेबल हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर देता है कि फिर वे पीछे मुड़ के केवल पछताता ही है।
जैसे हिटलर ने वर्ल्ड वार करी, करोड़ों करोड़ लोग मर गए, जिनके जीवन चले गए। अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लोभ को तो रिवर्स कर लोगे, मोह को भी कर लोगे, लेकिन अगर क्रोध का विनाश हो गया तो रिवर्सिबल नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को इस श्रृंखला में सबसे ऊपर रखा है कि क्रोध सब नष्ट कर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में है तो वह होश में नहीं होगा, और मैं होश में नहीं हूं तो मेरी मेमोरी पावर चली जाएगी, मेरे इंप्रेशंस चले जाएंगे। इंप्रेशन का अर्थ है मेरे एक्शन रिएक्शन, किसी स्थिति में क्या रिस्पॉन्स करना है वह मेरी स्मृति ही मुझे देती है। तो मेरी स्मृति खो जाती है, और जब मेरी स्मृति खोती है तो मेरी बुद्धि जिसको निर्णय करना है वह भी नहीं रहती, और जो बुद्धि अनिर्णित है वह सदा डिस्ट्रक्शन करती है, विनाश करती है। तो इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय बुद्धि विपरीत है, विनाश के समय बुद्धि होती ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना, जो आज मैंने आपसे बात करी कि बंधन ही हमारे दुख की जड़ है, मोह ही हमारे दुख की जड़ है। अगर बंधनों से छूटना हो तो एक सिंपल फार्मूला है कि जो हो रहा है होने दो, मुझे सब स्वीकृत है। जब मैं ऐसा स्वीकार करूंगा तो मैं अपने चारों तरफ जितने भी संबंध हैं उनसे बंधन मुक्त हो जाऊंगा, मैं अपेक्षाओं से मुक्त हो जाऊंगा, मैं उसके तनाव से, स्ट्रेस से, स्ट्रेन से, एंजाइटी से मुक्त हो जाऊंगा, मैं डिप्रेशन से मुक्त हो जाऊंगा। मैं सब स्वीकृत करूंगा, और मैं जितना स्वीकृत करता चला जाऊंगा मेरे भीतर उतनी ही जीविशना बढ़ती चली जाएगी। तो मैं जीता चला जाऊंगा और आनंदित होता चला जाऊंगा। श्री कृष्ण के ये वचन अद्भुत है। एक बार फिर से बोलूँगा कि जब व्यक्ति विचार करता है, उस विचार में इच्छाएं लाता है, तो उन इच्छाओं से राग पैदा होता है, राग से कामना, कामना से काम, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृति का नाश, और उससे बुद्धि नाश, और उससे व्यक्ति का पूर्ण नाश हो जाता है। तो इस बातों को याद रखो, और जीवन में अग्नि के महाप्रज्वलित होने से पहले उस चिंगारी को ही बुझा दो, बीज को ही मूल से नष्ट करो, इससे पहले कि वह एक पेड़ बन जाए। शेष अगली बार।